So we will try to just revise the concept of this chapter, but we will not discuss anything in detail. Just is for the revision. क्या चीजें इस चैप्टर में दिया हुआ है? Let's revise. So we learn in this chapter Newton's first law of motion. क्या सीखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से? याद रखने के लिए एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. कहने का मतलब, in other words we can say an object resists a change in their state of motion. जो जिस भी स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है. यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल किसी एक्सटर्नल फोर्स से उसको हम कंपेल नहीं करते. मतलब रुकी हुई चीज को धक्का नहीं मारता है तो चलेगी नहीं, और चलती हुई चीज को रोकेंगे नहीं तब तो रुकेगी नहीं. दिस वॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसका एक दूसरा नाम भी था. नाम क्या था? आल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ इनर्शिया. और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को याद रखने का मैंने एक तरीका बताया था आपको. क्या? कि आप सुबह सुबह सोते रहना चाहते हैं अनलेस एंड अनटिल योर मदर कम्स एंड कंपेल यू टू स्टैंड अप. दैट मीन्स यू वांट टू मेंटेन योर स्टेट, एंड दैट इज व्हाट न्यूटन सेड कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट और रजिस्ट द चेंज. चेंज को रजिस्ट करना चाहिए. ऐसे आप रजिस्ट करो सुबह सुबह, तो आप इस फोटो को याद रखोगे सुबह सुबह सोने को जगने को, तो आपको याद रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इनर्शिया क्या होता है हमने सीखा था. इनर्शिया इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया जो होता है मास के साथ उसका एक रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? हायर द मास हायर द इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होगा उतना इनर्शिया होगा, और वाइसी वर्सा जितना कम मास होगा उतना ही कम उसमें इनर्शिया होगा. ये हमने इस चैप्टर में सीखा था. We learned second law of motion. क्या थी second law of motion? The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force and it is in the same direction of the force. कहने का मतलब हम कैसे लिख सकते हैं? Force is directly proportional to rate of change of momentum. Delta P क्या है? Rate of momentum change. T is the time. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो वही रहेगा. दैट मीन्स मोमेंटम चेंज होगा. और जब मोमेंटम चेंज होगा तो हम उसको किस डायरेक्शन में होगा? वो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी. तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया. फोर्स लगाने से क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हुई. वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ. तो उस रेट, जिस रेट से मोमेंटम चेंज हुआ उसी को हम फोर्स बोलते हैं. और दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. राइट. चेंज डेल्टा पी की जगह मैं लिखूंगा पहला वेलोसिटी इन मोमेंटम चेंज p2 माइनस p1. तो p2 क्या है? m. मास तो सेम है, m इंटू v2 माइनस m इंटू v1. ऐसे लिख सकता हूँ. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या होता है? एस्केलेशन. तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन. और इसकी डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हमने क्या बोला था? इसके ऊपर यदि एरो ऐसे लगाओगे तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन होगा. मीन्स जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा. सो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन. यूनिट निकालनी है तो क्या है? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और एक्सलेशन मीटर पर सेकंड होगा. दिस द स्टैंडर्ड यूनिट. बट क्योंकि ये न्यूटन ने बनाया था इसलिए इसकी यूनिट, दूसरी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. We also learned third law of motion, and वो क्या थी? सिंपल थी. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और थर्ड लॉ ही जो है इज एसोसिएट होती है विद द कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट. थर्ड लॉ को याद रखने के लिए एक सिंपल एग्जांपल क्या याद रखना है? कि मम्मा का थप्पड़. मम्मा ने आपको थप्पड़ मारा तो आपको भी चोट लगी और मम्मा को भी चोट लगी. दैट मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. खाली ऐसा नहीं कि आपको चोट लगी, दर्द मम्मा को भी हुआ. तो ये आप फोटो याद रखोगे या ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, थर्ड लॉ आपको याद रहेगी. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2. मीन्स जो इनिशियल मोमेंटम है किसी चीज़ का, दो बॉडी का टकराने से पहले, टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है, सेम रहता है. जस्ट वेलोसिटीज क्या होती है? मास तो वही रहे दोनों के, वेलोसिटी में थोड़ा चेंज हो जाता है. किसी की बढ़ जाएगी, किसी की घट जाएगी, या किसी को अपोजिट हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. So this is these all things are covered in this chapter.